जिहाद कयामत तक जारी रहेगा। भारत पर आक्रमण, जिहाद रक्षात्मक और सक्रिय दोनों। सिंध और भारत पर काफिरों का कब्जा। देश विरोधी साजिश का लेटेस्ट सैंपल है। इस सैंपल के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस कुछ शब्दों पर गौर कीजिए और आप पूरा मामला समझ जाएंगे। देश में गजवाए हिंद की गूंज फिर सुनाई दे रही है। इस बार टारगेट पर तो हिंदुस्तान ही है, लेकिन इसके किरदारों में कुछ नई एंट्री हुई। बात रोहिंग्या मुसलमानों तक पहुंच चुकी है। रोहिंग्या मुसलमानों को फ्रंट पर रखकर साजिश की जा रही है। देश के माहौल को खराब करने का प्लान किया जा रहा है। आगे बढ़े उससे पहले गजवाए हिंद का मंसूबा जानना आपके लिए जरूरी है। गजवाए हिंद को समझिए। मुस्लिम राष्ट्र बनाना, 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र में बदलना। तो गजवाए हिंद इस्लामिक राष्ट्र का सपना देख रहा है। हम आपको इस्लामिक राष्ट्र की इस स्क्रिप्ट का एक चैप्टर दिखाएंगे, पूरी कहानी समझाएंगे, एक एक डिटेल बताएंगे, साजिश के किरदारों से भी मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कहां कहां इस साजिश के तार जुड़े हैं और नेटवर्क कहां तक फैला है। पीएफआई का नेक्सस बांग्लादेश, म्यांमार, त्रिपुरा, वाराणसी और कानपुर। नेक्सस कहां तक फैला है आपने समझ लिया। साजिश की इस स्क्रिप्ट का अगला चैप्टर देखिए। 6 मई को कानपुर से 8 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए। 7 मई को वाराणसी में पीएफआई के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई। रिमांड के दौरान पीएफआई से जुड़े एंटी इंडिया गैंग के लोगों ने एटीएस के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक खुलासा नंबर 1 कि रोहिंग्या मुसलमान टारगेट पर हैं। खुलासा नंबर 2 महिला पुरुष रोहिंग्या की डिमांड है। खुलासा नंबर 3 की चुनावों के लिए रोहिंग्या कैंप बनाने की तैयारी है। खुलासा नंबर 4 वाराणसी में एक सीक्रेट ऑफिस खोला गया। और खुलासा नंबर 5 यूपी में 250 रोहिंग्या कैंप की योजना है। गजवाए हिंद के सपने को साकार करने के लिए पीएफआई ने इंडियन मुस्लिम के बजाय बांग्लादेश और म्यांमार के मुसलमानों पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी की थी। ये खुलासा हुआ है 7 मई को वाराणसी से गिरफ्तार परवेज और रईस की पूछताछ में। दरअसल 6 मई को एटीएस ने कानपुर से 8 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया। इसके ठीक अगले दिन 7 मई को वाराणसी से परवेज और रईस नाम के 2 पीएफआई के एजेंटों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी कोई इत्तेफाक नहीं थी। दरअसल एटीएस को त्रिपुरा के सुबीर सप्ताकर से एक बड़ी जानकारी मिली थी। सुबीर सप्ताकर जो है वो त्रिपुरा का रहने वाला था और उसने पूछताछ में ये बताया था कि पीएफआई की तरफ से उसे एक डिमांड रखी गई थी। पीएफआई ने उससे बांग्लादेश और म्यांमार के मुस्लिम महिला और पुरुषों की डिमांड की थी, यानी उन्हें हिंदुस्तान में उनके लिए मांगा गया था कि वो उन्हें बांग्लादेश के और म्यांमार के मुसलमान पुरुष और महिलाएं दे ताकि वो अपने गजवाए हिंद के सपने को उनके जरिए पूरा कर सके। मतलब ये कि रोहिंग्या को लेकर पीएफआई ने बड़ा प्लान बनाया और माइक्रो लेवल तक प्लानिंग की। इस्लामिक राष्ट्र की थ्योरी के साथ नया नैरेटिव बनाया और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। लेकिन खुफिया एजेंसीज और पुलिस की मुस्तैदी से पीएफआई का ये एंटी इंडिया प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले एक्सपोज हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि रोहिंग्या मुसलमानों को ही टारगेट क्यों किया। इस सवाल का जवाब भी आपको देते हैं। एटीएस पूछताछ में पीएफआई सदस्यों ने बताया कि ज्यादातर पीएफआई मेंबर और अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में उन्होंने फैसला किया कि अब किसी भी भारतीय मुसलमान को पीएफआई में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा युवा हमेशा सुरक्षा एजेंसीज के रडार पर आसानी से आ सकता है। ऐसे में तय किया गया कि रोहिंग्या को लालच देकर अपने मिशन को कामयाब बनाया जाएगा। रोहिंग्या को घरों में नौकरी दिलवाएंगे जिससे वो किसी के रडार पर ना आ सके। इस रिमांड में इस बात का खुलासा हुआ कि पीएफआई ने जो कर्नाटका में बैठक हुई थी उसमें यह तय किया था कि अब वो अपने गजवाए हिंद के सपने को पूरा करने के लिए इंडियन मुस्लिम के बजाय जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार के मुसलमानों पर भरोसा करेगा, उन पर दांव लगाएगा। उनका मानना था कि इंडियन जो मुस्लिम युवा है वो पुलिस की रडार पर रहते हैं, एजेंसीज की रडार पर रहते हैं और जैसे ही वो एक्टिव होते हैं पुलिस भी एक्टिव हो जाती है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। 2022 में एनआईए और एटीएस ने ऐसे ही करीब 70 युवाओं से पूछताछ की थी। लिहाजा पीएफआई को लगता है कि वो अगर बांग्लादेश से जो रोहिंग्या होंगे उनको लेकर आते हैं तो उनका फर्जी आई कार्ड बनाकर उन्हें किसी के यहाँ नौकरी दिलाकर आसानी से उन पर खुद नजर रख सकते हैं और अपने इस मिशन को वो पूरा भी उनसे करवा सकते हैं। नेक्सस कहां कहां तक फैला है, कैसे फैला है, क्या हुआ, ये सब आपने ऊपर देख और सुन लिया कि कैसे रोहिंग्या को टारगेट पर गजवाए हिंद अपना इस्लामिक राष्ट्र वाला सपना सच करने में जुटा है। ये पहला मौका नहीं जब गजवाए हिंद ने साजिश की हो। इससे पहले भी कई बार इसकी देश विरोधी साजिशें सामने आ चुकी हैं।
गजवाए हिंद की साजिश का खुलासा। 23 मार्च 2023 एनआईए ने एक साथ 3 राज्यों के 7 ठिकानों पर छापा मारा। महाराष्ट्र के 3, गुजरात के 3, मध्य प्रदेश के 1 ठिकाने पर रेड की गई। 22 जुलाई 2022 बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर एनआईए की रेड की गई। मोतिहारी में पीएफआई से संबंध रखने के आरोप में एक शख्स को अरेस्ट किया गया। आरोपी के पास से गजवाए हिंद से जुड़ा आपत्तिजनक सामान मिला। पटना के फुलवारी शरीफ से लेकर यूपी के कानपुर तक एंटी इंडिया गैंग पीएफआई चोरी छिपे अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में लगा है। अपने नापाक और देश विरोधी मंसूबों के चलते भारत सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया। नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया। आप सभी को मालूम है, कांग्रेस की सरकार थी तब पीएफआई की कैडर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण पीएफआई को काम करने की खुली छूट दी गई थी। इस देश विरोधी साजिश के तार यूपी से गुजरात तक फैले। यूपी में पीएफआई के साजिश का भांडाफोड़ हुआ तो गुजरात में अहमदाबाद में आतंकी संगठन अलकायदा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। अहमदाबाद में एटीएस ने बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। मोहम्मद सोजब बांग्लादेशी, मुन्ना खालिद अंसारी बांग्लादेशी, अजहरुल इस्लाम अंसारी बांग्लादेशी, मोमिनुल अंसारी बांग्लादेशी। गिरफ्त में आए इन बांग्लादेशी युवकों को लेकर एटीएस ने दावा किया कि बांग्लादेश में बैठे आकाओं के इशारे पर गुजरात में युवाओं को कट्टरपंथी बना रहा था। एटीएस के मुताबिक अलकायदा के इंडिया मॉड्यूल का खुलासा हुआ। आतंकी संगठन अलकायदा से 4 बांग्लादेशी जुड़े थे। अवैध रूप से अहमदाबाद में रह रहे थे आरोपी। अलकायदा ने 4 को बांग्लादेश से भारत भेजा। अलकायदा के स्लीपर सेल तैयार करने में जुटे थे आरोपी। युवाओं को कट्टरपंथी और आतंकी बनाने की जिम्मेदारी मिली। आतंकी गतिविधियों के लिए अवैध धन जुटाने में लगे थे आरोपी। बांग्लादेश में बैठे आका शरीफुल इस्लाम दे रहा था निर्देश। यह लोग राजस्थान समेत कई राज्यों के लोगों के साथ संपर्क में थे। सबसे बड़ी बात जो निकल करके आ रही है वो ये है कि एटीएस ने जब इन लोगों को पकड़ा तो बोगस दस्तावेजों के साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी इनके पास से प्राप्त हुए और बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त हुई कि कैसे ये लोग ब्रेन वॉश करते हुए, खास करके टॉर ऐप हो या फिर वीपीएन का यूज करना हो या एनक्रिप्टेड चैट्स के जरिए जितने भी आतंकवादी संगठन या आतंकवादी गतिविधियों पर ये लोग ब्रेन वॉश करके अपने काम को आगे बढ़ाया करते थे। सबसे बड़ी बात जो इसमें से निकल करके आ रही है वो कनेक्शन की है। इनके जरिए एक लिंक खुली है जिसको लेकर के एटीएस अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। आने वाले दिनों के अंदर अब बहुत सारी इस तरह की कार्रवाइयां आपको देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश का कानपुर हो या गुजरात का अहमदाबाद, एंटी नेशनल गैंग पर सुरक्षा एजेंसी की मुस्तैदी से देश विरोधी साजिश का खेल फेल हो गया। टाइम्स ऑफ नवभारत के लिए विनोद मिश्रा, सिद्धार्थ पांड्या की रिपोर्ट।